जुनैद अकबर ने जो KPK के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ इजलास बुलाए गए हैं। अगर आप तस्वीरी झलकियाँ देखें तो एक दिन में उन्होंने कितने इजलासों की सदारत की है, ये आपको ज़रा देख के अंदाज़ा होगा कि कितने एक्टिव हैं वो 8 फरवरी से पहले कुछ मामलात को लेके। और बैक टू बैक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने आज उन्होंने इजलास कर लिए। कल के व्लॉग में मैंने आपको तफसीलात बताई थी कि उन्होंने कितने रीजन्स के लोगों को बुलाया, जिसमें MNAs हैं, MPAs हैं, और पार्टी की लीडरशिप को ये क्लियर डायरेक्शन है, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, कि आपने बैक करना है जुनैद अकबर को। आज आप देखें उमर अयूब, वो बिल्कुल जुनैद अकबर के साथ थे इजलास की जब उन्होंने सदारत की है। फिर जो MNAs हैं, शाहिद खटक, आप उनको देखें वो भी साथ थे। अब शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, ऐसे एक दो और लोग हैं यंग ब्लड PTI में, इनके ऊपर इस टाइम बड़ा मुश्किल वक्त है। इसलिए नहीं कि कोई आगे 8 फरवरी आ रहा है, इसलिए कि पार्टी के अंदर से इन लोगों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कुछ चीज़ों को कि इन लोगों को भी साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये लोग फिर डट के साथ खड़े हैं। और आज बुलाया जुनैद अकबर ने तो वो साथ खड़े हुए। तो फिर मुतादिद इस किस्म के इजलास हुए हैं। साथ ही आपको पता है कि अब 8 फरवरी से पहले KPK में IG पुलिस की तब्दीली हो चुकी है, तो उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही थी। तो आज जुनैद अकबर की जानिब से ये भी पैगाम दिया गया कि उनके कारकुनान को हिरासत में ना लिया जाए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस सूरत में क्या करना है। उन्होंने थाने के बाहर धरना देना है या कोई और कॉल देनी है, सूबे भर में कॉल देनी है, उसका भी उन्होंने ऐलान किया। फिर जुनैद अकबर ने एक और अहम फैसला किया है पार्टी की सतह पर, और वो है पार्टी की फंड रेजिंग के लिए अथॉरिटी का क़याम, यानी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ PTI के लिए रहेगी, कोई उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। तो उन्होंने ऐलान किया है कि मुझे पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, या शायद ओवरऑल उन्हें 1000 वो कहते हैं कि बंदा चाहिए जो हर महीने 5000 रुपये पार्टी फ़ंड में दे दे। ये मेरा ख्याल है गालिबन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात कर रहे हैं कि 5000 रुपया जो है वो उनको हर महीने फ़ंड रेजिंग में डाल दे। 1000 बंदा ऐसा हो तो वो सूबे के मामला चला सकते हैं। ऑब्वियसली वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो है नहीं, उनकी जिम्मेदारी एक सूबे की हद तक है। तो सूबे में जो कुछ करना है उसके लिए फ़ंड जो चाहिए, तो वो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी अथॉरिटी जो सिर्फ PTI खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस्तेमाल हो, उसमें अपना फ़ंड जो है वो जमा करा सके, ताकि रोज़ रोज़ की ये फंडिंग या किसी MNA या MPA से फ़ंड्स ना लेने पड़े। दूसरा, हमने देखा कि इसी PTI की एक्टिविटी के साथ साथ अब हुकूमती हलकों से भी ये पैगामात आने लगे हैं। PTI को एक तरह से वार्न किया जा रहा है कि आप ये धरने, जलसे, एजिटेशन इस तरफ ना जाएं। फिर साथ ही ये सिग्नल्स भी दिए जा रहे हैं या पैगामात भेजे जा रहे हैं कि अगर आप 26 नवंबर जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपसे रवैया भी वैसा ही अपनाया जाएगा। फिर इसी दौरान PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन की भी इतलात हैं कि कुछ लिस्टें वगैरह बन गई हैं और 8 फरवरी से पहले क्रैकडाउन हो सकता है। तो उस सिलसिले में मैं आज देख रहा था कि कुछ इब्तदाई इत्तलात जो है वो मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। ये लोग गिरफ़्तार होंगे या रूपोश रहेंगे, ये भी एक आध दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान जैसे ही कॉल अनाउंस करते हैं तो PTI के अपने लोगों के लिए भी एक तरह से मुश्किलात यकीनन बढ़ जाती हैं। घरों में छापे पड़ना, गिरफ्तारियों से बचना और उस तारीख़ तक अपने आप को महफूज रखना, ये यकीनन एक मुश्किल टास्क है। इसी सारे मामलात में जो ख़बरें हुकूमत PTI मुज़ाकरात के हवाले से थी, ऑब्वियसली 31 जनवरी की तारीख गुजर गई, डेडलाइन का वक्त गुजर गया। तो अब स्पीकर साहब ने वो जो कमेटी बनाई थी, हुकूमती कमेटी, उसको गैर फ़ाल कर दिया था। उसके बाद अब मोहसिन नकवी की आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि PTI और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उस बारे में बात हुई है। चूँकि मोहसिन नकवी उस कमेटी का हिस्सा नहीं है या उसमें शामिल नहीं है, तो सारी चीज़ें तो उनके सामने नहीं थी कि कमेटी के अंदर क्या हुआ। ऑब्वियसली ब्रीफ तो किया जा चुका होगा, लेकिन अयाज सादिक के साथ मिलने का मकसद यकीनी तौर पे ये लग रहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि PTI वापस आए, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। उस सिलसिले में अयाज सादिक के किरदार की काफ़ी तारीफ़ की गई है कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया। बहरहाल उसमें PTI भी उनकी तारीफ़ करती है, लेकिन समहाउ जहाँ पर उनको लगता है कि ये बेबस हैं या एक हद से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो वहाँ पर फिर PTI ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर पाती। तो